आज आप यूट्यूबर्स के ऐसे छुपे हुए चैनल्स को देखने वाले हो जिनके बारे में आपको भनक तक नहीं थी। बचपन में ये जो हम फेमस कैरेक्टर्स देखते थे, आज ये सब करते क्या हैं? आपकी बॉडी में सुबह एक ऐसी क्या चीज रोज होती है जिससे आप अपने फोन को 16,000 बार चार्ज कर सकते हो। और इंस्टाग्राम का ये जो नाम है इंस्टाग्राम, इसे लिटरली आपके सामने ही पड़ी एक चीज से कॉपी किया गया है जिसे आप रोज नजरअंदाज कर देते हो। भाई मस्त मजा आने वाला है, तो वीडियो को लाइक मार के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नंबर 15, आपने पॉपअप कैमरा तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी पॉपअप परफ्यूम फोन के बारे में सुना है? क्योंकि ऐसा ही कुछ अब ओप्पो करने जा रहा है, जो उन्होंने खुद शोकेस किया है। ओप्पो का कहना है कि इसमें खास तरीके का टेक का यूज किया गया है जिसे वो नोज के नाम से बुलाते हैं, जो इजीली बहुत छोटे से साइज के परफ्यूम को रख सकता है और आसानी से परफ्यूम खत्म होने पर चेंज हो सकते हैं। शायद ये फोन वो लोग जरूर लेंगे जो घंटों टॉयलेट में फोन लेकर बैठ जाते हैं। नंबर 14, आपका दिल आपको रोज 20 माइल तक ले जा सकता है, क्योंकि आपका दिल एक दिन में सुबह शाम इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है जितनी एनर्जी एक ट्रक को 20 माइल चलाने में लगती है। और सोचो, ये सिर्फ एक दिन की एनर्जी है। अगर पूरी लाइफ की एनर्जी मिला दें तो हमारा दिल एक फोन को 16,000 बार फुल चार्ज कर सकता है, जो कि सालों साल तक चलेगा। वाओ। नंबर 13, भाई ये चीज आपका लिटरली दिमाग हिलाने वाला है। आपने कई बार माइक्रोचिप्स का नाम सुना होगा, जो सुनने को मिलता है कि ये 4 nm 5 nm के होते हैं। समझाने के लिए अगर कोई एग्जाम्पल बताऊं तो एक पेपर 1 लाख नैनोमीटर थिक होता है। तो आप सोच सकते हो 4 नैनोमीटर कितना होगा। ये एक्चुअली कितने छोटे हैं आप इस वीडियो में देख सकते हो, जिसमें माइक्रोस्कोप से एक चिप को दिखाया जा रहा है जो बहुत छोटे लेवल पर जाकर बनी हुई है। भाई आखिर ये इंसानों ने बनाया भी कैसे, ये सच में मेरा दिमाग हिला देता है। नंबर 12, क्या आप जानते हो इंस्टाग्राम का ये जो नाम है ये रखा कैसे गया है? एक्चुअली ये 3 वर्ड्स मिलाकर बना है। इंस्टाग्राम को सैन फ्रांसिस्को के एक शख्स केविन सिस्ट्रॉम ने बनाया था, जो पहले तो फोर स्क्वायर की तरह एक ऐप बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने इंस्टा को सिर्फ एक एक्सक्लूसिव फोटो शेयरिंग ऐप बनाने का फैसला किया। और इसी आइडिया से इसका नाम भी पड़ा है, क्योंकि इंस्टाग्राम ये जो वर्ड है इसको इंस्टेंट कैमरा और टेलीग्राम ये दोनों वर्ड्स जोड़कर बनाया गया है। नंबर 11, पिक्स का नाम आपके दिमाग में जब भी आता होगा तो हमेशा गंदगी दिमाग में आती होगी, लेकिन असल में ये आपके पेट कैट या डॉग से भी ज्यादा साफ रहता है, क्योंकि रिसर्चर्स ने पाया कि बोस को यानी कि वाइल्ड पिग को जब भी आधे एप्पल का पीस मिलता है तो वो उसे पानी के पास ले जाकर धोते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो गंदे और साफ खाने में फर्क बता सकते हैं, और ऐसा ही कुछ रैकून भी अपने खाने के साथ करते हैं। नंबर 10, ये काफी शॉकिंग बात है। 2011 में यूट्यूब पर जितना भी कंटेंट प्रेजेंट था उसमें से लोग सिर्फ 30% कंटेंट ही देख रहे थे। यूट्यूब के स्टैट्स कहते हैं कि 2011 में यूट्यूब पे जितना भी कंटेंट अपलोडेड था उसमें से लोग सिर्फ 30% कंटेंट को देखते थे, और उसी 30% से 99% व्यूज आया करते थे। नंबर 9, विंबलडन में जो टेनिस बॉल्स यूज होते हैं उन्हें एग्जैक्ट 20 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि टेम्परेचर का बॉल के बाउंस पर सीधा असर पड़ता है। अगर बॉल ज्यादा वार्म है तो वो ज्यादा बाउंस करेगी, और अगर कोल्ड हो तो वो कम बाउंस करेगी। इसलिए बॉल को एकदम परफेक्ट तरीके से बाउंस करवाने के लिए 20 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, ताकि मैच के दौरान बॉल हर बार कंसिस्टेंट और प्रेडिक्टेबल बाउंस दे। नंबर 8, 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में जब गैम्बलिंग काफी पॉपुलर थी तो गैम्बलिंग के जो अड्डे होते थे वो एक आदमी को जॉब पर रखते थे, जो पुलिस के आते ही डाइस को लिटरली गटक जाता था। आइडिया ये था कि अगर पुलिस को डाइस ही नहीं मिले तो गैम्बलिंग का प्रूफ कैसे होगा। ये स्मार्ट मूव था, क्योंकि क्राइम के प्रूफ गायब हो जाएंगे तो पकड़ा जाना मुश्किल हो जाता है। नंबर 7, ये शायद दुनिया की सबसे कूल नंबर प्लेट्स में से एक है, जिसे वहाँ की गवर्नमेंट खुद लोगों को देती है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल नंबर प्लेट जैसी नहीं दिखती, बल्कि ये तो बियर की शेप में है। लेकिन क्यों? असल में जब कनाडा की नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी से नुआवुट अलग हुआ तो दोनों बियर को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, जिसके लिए बियर को दोनों ने रखा, और अपनी नंबर प्लेट को यूनिक दिखाने के लिए इसे बियर की शेप दी गई, जो सारे लीगल रूल्स को भी फॉलो करती है। नंबर 6, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अमेरिका के सभी प्रेसिडेंट आज जिंदा होते और सब व्हाइट हाउस में ही होते तो क्या होता? ऐसा होता तो व्हाइट हाउस में आज जितने भी बाथरूम्स प्रेजेंट हैं उतने ही काफी हो
जाते हैं उनके लिए। और इस इतने बड़े महल में 147 विंडोज, 8 स्टेयरकेसेस और 3 एलिवेटर करेंटली मौजूद है। ये सब फीचर्स इस बात का सबूत है कि व्हाइट हाउस कितना बड़ा है। तो सोचिए इतने बड़े घर में और कौन कौन से सीक्रेट छुपे होंगे। नंबर 5, ये है पफिन बर्ड। इसका खुजाने का स्टाइल थोड़ा अलग है। जैसे कि आप सब जानते हो, जानवर अलग अलग तरह से अपनी बॉडी को स्क्रैच करते हैं, कोई हॉर्न से तो कोई टंग से। बियर तो पेड़ से ही घिसते रहता है, लेकिन ये बर्ड प्रोफेशनल है इस मामले में, क्योंकि ये बर्ड पेड़ की छोटी टहनी जिन्हें ट्विक्स कहते हैं उनसे अपने आप को स्क्रैच करती है, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो। नंबर 4, लोगों को लगता है कि शार्क ही एक ऐसी फिश है जो अपनी दोनों आंख से ब्लिंक कर सकती है, जबकि रियल में ऐसा नहीं है। शार्क भी दूसरे फिश की तरह ही है जो ब्लिंक नहीं करती, क्योंकि हम इंसानों को अपनी आंखों को मॉइस्ट रखने के लिए ब्लिंक करना पड़ता है, लेकिन फिश पानी में ही रहती है, जिसकी वजह से उनकी आंखें हमेशा क्लीन ही रहती हैं और मॉइस्ट भी रहते हैं। हालांकि शार्क्स के पास एक निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होती है जो आईलिड्स की तरह काम करती है, लेकिन ये सिर्फ वो अपने शिकार को हमला करते वक्त अपने आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करती है। नंबर 3, जब वर्ल्ड वॉर 2 अपने पीक पे था, तब हिटलर ब्रिटेन को अंदर से तोड़ना चाहता था, इसलिए उसने एक प्लान बनाया जिसका नाम था ऑपरेशन बर्नहार्ड। प्लान ये था कि वो तब की ब्रिटेन की करेंसी प्रिंट करके ब्रिटेन में उड़ाएंगे, जिससे उनकी करेंसी की वैल्यू कम होगी और महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जबकि गवर्नमेंट के पास पैसा होगा ही नहीं। हिटलर के इस स्ट्रैटेजी में नाजी हर महीने 1 मिलियन नकली नोट को हवा में उड़ा देते थे। ये नोट्स पैराट्रूपर्स या एयरक्राफ्ट के जरिए हवा में उड़ाने का प्लान था, ताकि वो पब्लिक तक पहुंच सके, लेकिन ये कभी इतना सक्सेसफुल नहीं रहा जितना इन्होंने सोचा था। इवेंचुअली ऑपरेशन बर्नहार्ड का ज्यादा असर नहीं हुआ। नंबर 2, बचपन में हम कई सारे शोज देखते आए हैं, इनमें से हमारे कुछ कोर मेमोरी से जुड़े हुए हैं और इसीलिए उन रोल्स को करने वाले बच्चे अब तक हमें याद हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि वही नॉन फेसेस अब क्या कर रहे हैं? आइए जानते हैं। सबसे पहले करण एंड कबीर की बात करें, हाँ वही स्वीट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर वाले। ये जो बच्चे जो कि काफी शरारत करते थे, अब ये कुछ ऐसे दिखते हैं। हाँ, ये काफी बड़े हो गए हैं और इसमें से जो करण है वो अब एक्टिंग नहीं करता। करण एंड कबीर उसका लास्ट शो था, उसके बाद उन्होंने कोई भी एक्टिंग नहीं की और अपनी लाइफ को काफी प्राइवेट कर लिया और इसीलिए उनके बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं है, लेकिन इतना पता है कि ये अब कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हैं। फिर कबीर की बात करें, यानी कि नमित शाह, तो वो अब भी एक्टिंग करते हैं। 2021 में उन्होंने एक फिल्म में थोड़ी बहुत एक्टिंग की थी। हाँ, ये उतने प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन ये छोटे मोटे रोल्स करते रहते हैं और थोड़ी बहुत मॉडलिंग भी करते हैं। फिर बात करते हैं बेस्ट ऑफ लक निकी की अनन्या के बारे में। उन्होंने भी बेस्ट ऑफ लक निकी के बाद किसी भी शो में कुछ खास काम नहीं किया और अपनी लाइफ को काफी प्राइवेट कर लिया। अब ये 15 साल की हैं और अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही हैं। उसके बाद शायद ये फिर से एक्टिंग करियर की तरफ बढ़ने का सोचेंगी, पर फिलहाल ये एक नॉर्मल चाइल्डहुड एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। फिर आते हैं वही शो के सन्नी यानी आकाश नायर के बारे में। इनका एक इंस्टाग्राम पेज है जिस पर ये अक्सर अपनी फोटोग्राफी की इमेजेस अपलोड करते रहते हैं, लेकिन उसे छोड़कर ये ज्यादा कुछ एक्टिव नहीं है और इनकी लाइफ भी काफी प्राइवेट है, जिस वजह से हमारे पास कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इतना पता है कि ये इंडिया के बाहर चाहते रहते हैं और शायद वहीं पर कोई अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं, क्योंकि अब ये एक्टिंग तो नहीं करते, शायद अब ये फिल्मिंग करते हो। नंबर 1, आज आपको यूट्यूबर्स के ऐसे चैनल्स पता चलेंगे जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता था। आपको लोगन पॉल तो पता ही होगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा पॉपुलर यूट्यूबर है। वैसे लोगन पॉल और उनके भाई का अपना एक चैनल होने से पहले जूस नाम का एक चैनल होता था और जूस एक्स्ट्रा नाम का भी एक चैनल होता था। ये काफी ज्यादा क्रेजी है, क्योंकि ये दोनों चैनल 15 साल पहले के थे। सोचो, इतने साल पहले इन्होंने एक सेकंड चैनल खोलने का सोचा था, यानी कि ये पहले से ही यूट्यूब को लेकर काफी ज्यादा स्मार्ट है। और ये देख सकते हो कि शायद इनका यूट्यूब पर सबसे पहला वीडियो भी हो सकता है। और अगर आप जूस चैनल को देखते हो तो उसका जो फ्रूट निंजा वाला वीडियो है वो काफी ज्यादा हाईली प्रोड्यूस है, यानी कि 2014 के हिसाब से इतनी अच्छी क्वालिटी में वीडियो बनाना काफी इंटरेस्टिंग है। पर फिर इन्होंने इस पर वीडियो बनाना छोड़ दिया, शायद इन्हें कोई दूसरा कंटेंट स्कोप दिखा होगा। फिर बात करते हैं PewDiePie के सीक्रेट या फिर कहूँ प्रीवियस चैनल के बारे में। इस पर भी वो सिमिलर टाइप के वीडियोस हैं, हाँ गेम रिलेटेड नहीं बल्कि मस्ती मजाक करते हुए, और इस पर भी काफी सारे अच्छे सब्सक्राइबर हैं। शायद ये PewDiePie के फेमस होने के बाद ही हुए होंगे, पर आप देख सकते हो कि उनके वीडियोस कितने पुराने हैं। फिर इंडियन यूट्यूबर बीस्ट बॉय शुभ की बात करें तो इनके 2 चैनल हैं, शुभ और नॉट सो शुभ। और शुभो पर तो फिर भी ये व्लॉग डालते हैं, जैसे कि बस 2 महीने पहले इन्होंने एक व्लॉग डाला था, बट नॉट सो शुभ पर ये तो एकदम डेड ही रहते हैं। करीब 1 साल से इन्होंने इस पे कुछ भी नहीं डाला है। और शुभ का एक और चैनल था जो कि उन्होंने एक्चुअली अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए बनाया था, जो काम होने के बाद उन्होंने डिलीट कर दिया।
और यार रिसेंट में रोनाल्डो का चैनल बहुत पॉपुलर हुआ है। लोगों को लगा था कि रोनाल्डो इस पर शायद गेमिंग करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें कई तरीके के गेम्स जैसे कि फोर्टनाइट और बाकी वीडियो गेम्स खेलना पसंद है। बट इस चैनल पर वीडियो गेम का कंटेंट नहीं है, बल्कि काफी हाईली प्रोड्यूस्ड रोनाल्डो की लाइफ के बारे में और एक्सपीरियंस के बारे में ये वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन शायद आगे चल के ये कोई गेमिंग चैनल भी स्टार्ट कर दें। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर आप इन फेमस ब्लॉगर्स की असली रियलिटी जानकर सच में शॉक होने वाले हो। और ये जो आप आईफोन देखते हो, इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जिनके बारे में आपको आईफोन होने के बाद भी पता नहीं होगा। और इस फोटो में ऐसा क्या था कि इसने यूट्यूब को 5 महीनों के लिए बैन करवा दिया था। वो कौन सा फोटो था यार, इस वीडियो में सब पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को अभी जाके देखो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।